नमस्कार। कभी सोचा है कि मैथ्स यानी गणित क्या सिर्फ नंबरों का खेल है या फिर इससे भी कहीं ज्यादा कुछ है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे, गणित सिखाने की कला के बारे में, और ये भी देखेंगे कि ये हमारी सोच को कैसे बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पे सोचते हैं, क्या मैथ्स का असली मकसद सिर्फ एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है या इसका कोई बड़ा मकसद भी है? आज के इस सफर में हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले समझेंगे कि गणित का नेचर क्या है, फिर बात करेंगे कि आखिर हम इसे सिखाते ही क्यों हैं। इसके बाद हम टीचिंग के अलग अलग तरीकों पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि ये सब हमारी असल जिंदगी से कैसे जुड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गणित की प्रकृति की। देखिए, इससे पहले कि हम ये समझें कि मैथ्स को सिखाया कैसे जाए, ये जानना जरूरी है कि आखिर मैथ्स है क्या, इसके वो कौन से बुनियादी पहलू हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं। तो मैथ्स क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट दुनिया है, मतलब विचारों की दुनिया। ये पूरी तरह लॉजिकल और सिस्टमैटिक है। हर चीज का एक सटीक जवाब होता है। यहाँ अंदाजे की कोई जगह नहीं होती। इसकी अपनी एक भाषा है जो सिंबल्स यानी प्रतीकों से बनी है। और सबसे बड़ी बात, ये यूनिवर्सल है और पैटर्न्स को समझने का एक विज्ञान है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? 2+2 4 होता है। ये बात भारत में भी सच है और अमेरिका में भी। मैथ्स की यही खूबी इसे एक यूनिवर्सल भाषा बनाती है। एक ऐसी भाषा जो किसी सरहद को नहीं मानती, जो पूरी दुनिया को जोड़ती है। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर हम मैथ्स पढ़ाते ही क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक सब्जेक्ट है? नहीं, ये हमें कुछ ऐसी सुपर पावर्स देता है जो जिंदगी भर हमारे काम आती हैं। तो क्या है ये सुपर पावर्स? सबसे पहले तो ये हमारी लॉजिकल सोच को तेज करता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी को बढ़ाता है, चीज़ों को एनालाइज करना सिखाता है, और हाँ, हमारी स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ाता है। किराने की दुकान पर हिसाब किताब से लेकर बड़े बड़े फैसले लेने तक हर जगह ये हमारे काम आता है। तो अब जब हम समझ गए हैं कि मैथ्स क्यों जरूरी है, तो अब देखते हैं कि इसे सिखाया कैसे जाता है। सोचिए, एक टीचर के पास एक टूल किट होता है और इस टूल किट में हर तरह की सिचुएशन के लिए अलग अलग औजार होते हैं। चलिए इन औजारों को एक एक करके देखते हैं। पहला तरीका है आगमन विधि, यानी इंडक्टिव मेथड। ये बिल्कुल एक जासूस की तरह काम करता है। इसमें क्या होता है कि पहले कई सारे उदाहरण दिए जाते हैं और फिर स्टूडेंट्स उन सुरागों यानी उदाहरणों को जोड़कर एक पैटर्न ढूंढते हैं और फिर खुद एक जनरल रूल या फॉर्मूला बनाते हैं। मतलब ये एक खोज की तरह है। इसका प्रोसेस बहुत सीधा है। पहले बहुत सारे एग्जाम्पल्स पेश किए जाते हैं, फिर स्टूडेंट्स उनमें एक कॉमन पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। उस पैटर्न के आधार पर वो एक जनरल रूल बनाते हैं और आखिर में उस रूल को नए एग्जाम्पल्स के साथ वेरीफाई करते हैं, यानी जांचते हैं। इसमें स्टूडेंट्स सिर्फ सुनते नहीं बल्कि खुद ज्ञान की खोज करते हैं। अब आता है इसका ठीक उल्टा, निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड। ये एक शेफ की तरह है जिसके पास पहले से रेसिपी है। मतलब यहां पहले एक जनरल रूल या फॉर्मूला बता दिया जाता है और फिर स्टूडेंट्स उस रूल को अलग अलग सवालों पर लागू करते हैं। ये तरीका काफी तेज है और रिवीजन के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? आगमन विधि में हम उदाहरणों से नियम की तरफ जाते हैं। यहाँ स्टूडेंट एक खोज करता है, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। वहीं निगमन विधि में हम नियम से उदाहरणों की तरफ जाते हैं। यहाँ स्टूडेंट एक तरह से पैसिव लर्नर है और यह तरीका तेज है। एक अच्छे टीचर की पहचान यही है कि वो इन दोनों का सही बैलेंस बना के चले। अगला टूल है विश्लेषण विधि यानी एनालिटिक मेथड। इसमें हम एक बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम को छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ देते हैं। ये बिल्कुल एक पहेली सुलझाने जैसा है। आप एक एक टुकड़े को समझते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। मतलब हम जो नहीं जानते उससे शुरू करके जो जानते हैं उस तक पहुंचते हैं। और फिर है संश्लेषण विधि यानी सिंथेटिक मेथड। ये विश्लेषण का ठीक उल्टा है। यहां हम उन फैक्ट से शुरू करते हैं जो हमें पहले से पता है और फिर उन टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते जाते हैं जब तक कि हम फाइनल सॉल्यूशन तक ना पहुंच जाएं। मतलब ये ज्ञात से अज्ञात की ओर का सफर है। तो ये तो हुए कुछ क्लासिक तरीके। अब चलिए कुछ ऐसे मॉडर्न तरीकों पर नजर डालते हैं जो स्टूडेंट को सीखने की प्रोसेस का हीरो बनाते हैं। यहाँ लर्निंग बाय डूइंग होती है, यानी सिर्फ सुनना नहीं बल्कि खुद करके सीखना। इनमें से एक है ह्यूरिस्टिक विधि
जिसे H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने विकसित किया था। इसका मूल मंत्र ही है, मैं खुद खोजता हूं। यहाँ टीचर जवाब नहीं बताता, बल्कि एक गाइड की तरह काम करता है। वो सही सवाल पूछता है, इशारे देता है, ताकि स्टूडेंट खुद जवाब तक पहुंच सके। इसे हम गाइडेड डिस्कवरी भी कह सकते हैं, जो आज़ाद सोच को बहुत बढ़ावा देती है। और इसी सोच से जुड़ा है जॉर्ज पोलिया का मशहूर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये 4 स्टेप्स का फ्रेमवर्क सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी की किसी भी प्रॉब्लम के लिए काम करता है। पहला, प्रॉब्लम को ठीक से समझो। दूसरा, उसे सॉल्व करने का एक प्लान बनाओ। तीसरा, उस प्लान पर काम करो। और चौथा, आखिर में देखो कि नतीजा सही है या नहीं। और ये तरीके दिखाते हैं कि मैथ्स सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड, इसमें स्टूडेंट्स को असली दुनिया के प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलता है, जैसे क्लासरूम का एरिया नापना, या स्कूल का बजट बनाना, या फिर एक क्लास ट्रिप की प्लानिंग करना। सोचिए, एक क्लास ट्रिप की प्लानिंग में कितना मैथ्स छुपा है। बजटिंग, टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ। इससे मैथ्स मज़ेदार भी बनता है और काम का भी लगता है। तो हमने गणित के नेचर को समझा, उसे सिखाने के कई तरीके देखे, लेकिन आखिर में सवाल वही है, ये सब इतना मायने क्यों रखता है? ये गणितीय सोच हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर आखिर असर डालती कैसे है? देखिए, गणितीय स्किल्स का असर बहुत गहरा होता है। ये हमारी लॉजिकल रीजनिंग को शार्प करता है। इससे हमारी फैसले लेने की क्षमता बेहतर होती है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो बजट बनाना हो या टाइम मैनेज करना हो, हर पहलू में ये हमारी मदद करता है। और आखिर में शायद सबसे जरूरी बात यही है, गणित का लक्ष्य सिर्फ गणितज्ञ बनाना नहीं है, बल्कि पावरफुल थिंकर्स बनाना है। ऐसे लोग तैयार करना जो साफ साफ सोच सकें, प्रॉब्लम को क्रिएटिव तरीके से सॉल्व कर सकें और लॉजिक के आधार पर फैसले ले सकें। और याद रखिए, सबसे अच्छी टीचिंग मेथड वो है जो हर स्टूडेंट की ज़रूरत के हिसाब से खुद को ढाल ले, क्योंकि असली लक्ष्य सिर्फ सवाल हल करना नहीं, बल्कि सोचने का एक तरीका विकसित करना है।